स्टोन क्रेशर की आड़ में आम के हरे भरे पेड़ों को मिट्टी कंक्रीट से दबाकर किया जा रहा है समाप्त। 5 किलोमीटर दूर बैठा उद्यान विभाग सो रहा है कुंभकर्ण की नींद। एक तरफ पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है, वहीं उत्तराखंड राज्य भी हरेला पर्व मनाता है और इन पर्वों पर नेता हो या अधिकारी सब पेड़ लगाकर सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और जनता को संदेश देते हैं कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। लेकिन दूसरी ओर उत्तराखंड राज्य में भू माफिया वन विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वनों को समाप्त करने पर तुला हुआ है। मामला राज्य की राजधानी देहरादून के विकास नगर तहसील के ढकरानी का है, जहां पर एक स्टोन क्रेशर मालिक द्वारा आम के हरे भरे पेड़ों को मिट्टी व कंक्रीट में दबाकर सुखाया जा रहा है। इसकी भनक उद्यान विभाग के अधिकारियों को अब तक नहीं लगी और शायद लगेगी भी नहीं, क्योंकि जो भी अवैध कार्य शुरू किए जाते हैं उनमें पहले ही संबंधित विभाग के अधिकारियों के कानों में रुई ठोस दी जाती है। इस मामले में विकास नगर क्षेत्र में पर्यावरण पर कार्य करने वाली संस्था प्रतिष्ठा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश डालाकोटी का कहना है कि पूरे तहसील क्षेत्र में माफिया सक्रिय है। जगह जगह हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है और संबंधित विभाग जांच की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उक्त मामले में वे कल या परसों उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर जाएंगे। सवाल प्रतिष्ठा सेवा समिति पर भी बनता है कि उनके द्वारा लगातार इस मुहिम को चलाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर विभागीय अधिकारी ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं या फिर समिति कमजोर पड़ रही है। अब पते की बात एक और भी है कि ढकरानी में हर तरफ खेती होती है, साथ में बड़े बड़े बगीचे भी हैं, तो इस हरियाली के बीच स्टोन क्रेशर लगाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि स्टोन क्रेशर के मानक कहते हैं कि क्रेशर से 200 मीटर दूरी पर बस्ती खेती जंगल आदि नहीं होने चाहिए, जबकि इस क्रेशर से लगती हुई खेती बगीचे आदि हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे इतने क्रेशर प्लांट लगाने की अनुमति इनको मिली है। 10X न्यूज के लिए विकास नगर से भूपेंद्र राठौड़ की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। वो जो क्रेशर है उस क्रेशर में पेड़ों को पूरी तरह से दबाया जा रहा है और प्रतिष्ठा सेवा समिति काफी पहले से पेड़ों के ऊपर कार्य कर रही है, तो क्या स्टेप रहेगा इसमें? आप देखिए, इस पे ऑलरेडी हमने FIR की थी। वहां पे उस पे जो सूचना मिल रही है वो ये है कि क्रेशर का जो माल है या रेता बजरी से पेड़ों को दाबा जा रहा है। मतलब अब भूमाफिया ने पेड़ काटने के बजाय दबा के उसे नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। उसके ऊपर जल्द ही हमारी ट्रस्ट इस पर संज्ञान लेगी। कल या परसों में उद्यान विभाग से बात की जाएगी, क्योंकि यहां से उद्यान का ऑफिस 500 मीटर की दूरी पे है। अगर 500,000 मीटर की दूरी पे भी ये किलोमीटर की रेडियस में जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन अधिकारियों को वहां बैठने का क्या औचित्य है। दूसरा, उस क्षेत्र की जो फसलें खराब की जा रही हैं, क्योंकि क्रेशर कहीं ना कहीं एक सूचना और आई थी कि नियर बाई बिल्कुल गांव के नजदीक ही क्रेशर लगाया जा रहा है। अगर वो पूरा क्षेत्र क्रेशर लग जाएगा तो कल वहां पे जो रहने वाले हमारे बच्चे हैं उनको अच्छी वायु कहां से मिलेगी। तो इसके लिए एक जल्द अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत राजस्व, उद्यान और वन विभाग के डाटा में कितने पेड़ दिखाए गए हैं, इस पे हमारी ट्रस्ट काम कर रही है। वो खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा जैसे ही वो कार्य पूरा होगा। और हम आपको मीडिया के आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा भ्रष्ट होगा, क्योंकि वन विभाग का डाटा कुछ और कहता है, उद्यान का डाटा कुछ और कहता है, और राजस्व तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा माशाल्लाह है। कल मंडी वाले प्रकरण में भी हमने देखा था कि राजस्व की टीम वहां उपलब्ध नहीं थी। तो ये बार बार दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी इन्हें संरक्षण है। हम SDM महोदय से कहना चाहेंगे, SDM साहब से भी हमारी वार्ता होगी कि कहां पर ये उनकी कमियां हैं, उनको दुरुस्त करें ताकि इस क्षेत्र को बचाया जा सके। अच्छा गिरीश जी, ये क्रेशर माफिया कहने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या स्टेप रहेगा कि जो लोगों का जीवन है वो भी बच सके? देखिए, इसमें हम लोगों से एक आह्वान जरूर करेंगे कि सबसे पहले तो वो अपनी लिखित कंप्लेन दें, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए एक क्षेत्र में नहीं रहता हूं तो मेरे पर उसका डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वहां का व्यक्ति अगर मुखर होकर आता है, हम उसे इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि वो भूमाफिया चाहे जितना बड़ा लेवल का हो या क्रेशर माफिया कितना भी बड़े लेवल का हो, उसका जो खर्च होगा, अगर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, उसका खर्च भी हम ट्रस्ट की तरफ से बहल करने को तैयार हैं। शिवनारायण यादव जी ने हमें इस पर पूरा तरह से आश्वस्त किया है कि वो सारा का सारा लीगल डिपार्टमेंट वो देखेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को बाहर आना पड़ेगा। इनकेस वो नहीं आता है तो हम स्वतः संज्ञान जितना लेके जो भी हम डाटा उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास तथ्य होने चाहिए। हम उन तथ्यों का वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारा कहना है कि जब ये तीनों विभाग, पुनः मैं कहूंगा वन विभाग, उद्यान और राजस्व, इनके डाटा को हम कोरिलेट कर लें, इसमें जो विभाग अपनी कमियां दुरुस्त नहीं कर पाएगा उसके अधिकारियों पर भी कार्रवाई करवाई जाएगी।